हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में शिक्षा। शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है। व्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं और उनके व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हेतु तैयार होता है। मध्य प्रदेश में देखें शिक्षा, तो प्रारंभ में मध्य प्रदेश में उज्जैन और धार शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम और वहीं धार में भोजशाला शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21(1) के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21(1) को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया था। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2010 से 21 का तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोनों लागू हुए मध्य प्रदेश में। अगला देखें हम, संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के सभी 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। हमारे यहाँ कुल जनसंख्या बटे 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को इसमें लिया जाता है। इसमें जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की है तथा जो लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षर माना गया है। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.32% आंकी गई है, जो कि हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर जो है 73%, उससे 3.7% कम रही है। अर्थात एमपी की साक्षरता दर है 69.32%, वहीं भारत की है 73%। इन दोनों में अंतर है 3.7% का। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है, उसमें पुरुष साक्षरता दर 78.7% है, वहीं महिला साक्षरता दर 59.2% है। इनके मध्य अंतर देखा जाए तो 19.5% का अंतर आता है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर देखी जाए तो 63.94% साक्षर है, वहीं नगरों में 82.85% लोग साक्षर हैं। 2001 से 2011 के दशक के दौरान मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर में 5.6% की वृद्धि रही है, क्योंकि 2001 में जहां हमारी साक्षरता दर 63.7% थी, वहीं 2011 में 69.32% है। इनका अंतर है 5.6%। 5.6% से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि रही है, लेकिन पिछले सभी दशकों में यह सबसे कम वृद्धि थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि हमारे यहाँ देखी गई है 1991-2001 के दशक में, जो कि था 19.03%। वहीं सबसे कम वृद्धि दर रही है, लेकिन कम रही है, जो कि थी 5.6% 2001-2011 के दशक में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जबलपुर 81% है, वहीं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है, जहां पर 36.1% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर जबलपुर 81.1%, उसके बाद द्वितीय स्थान है इंदौर का 80.9% और तीसरा स्थान है भोपाल का 80.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हो गए जबलपुर, इंदौर और भोपाल। वही न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं
अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता दर 36.1%। उसके बाद द्वितीय कम साक्षरता दर में आता है झाबुआ 43.3%। नेक्स्ट है बड़वानी 49.1%। सर्वाधिक साक्षरता हमने देखा जबलपुर, इंदौर और भोपाल। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 प्रथम राज्य हैं अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देखें तो भोपाल में 74.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भोपाल में 74.9% है। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर अलीराजपुर में 30.3% है। हम और देखें यदि तो फर्स्ट भोपाल, सेकेंड सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में है जबलपुर और थर्ड है इंदौर। कुल साक्षरता दर में सर्वाधिक है जबलपुर, इंदौर, भोपाल। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में है भोपाल, जबलपुर और इंदौर। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखी जाए तो अलीराजपुर में है 30.3%। उसके बाद स्थान आता है झाबुआ का और नेक्स्ट है बड़वानी। कुल न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी थे। वही जिले न्यूनतम महिला साक्षरता दर में भी हैं अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अब देखें पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है जबलपुर, वहाँ पर है 87.29%। नेक्स्ट आता है इंदौर और थर्ड है भोपाल। वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर देखें तो फर्स्ट तो आ जाएगा अलीराजपुर, यहाँ झाबुआ की जगह आ जाएगा खंडवा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में दूसरा स्थान है खंडवा का और तीसरा स्थान है झाबुआ का। इस प्रकार हमने देखा कि 2011 में जो जनगणना की गई उसके तहत साक्षरता दर कितनी रही है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक साक्षर संभाग। सर्वाधिक साक्षर संभाग जबलपुर में आता है क्योंकि हमने देखा है कुल साक्षरता दर में भी जबलपुर प्रथम पर है, कुल सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में भी जबलपुर है, वहीं पुरुष साक्षरता दर में भी सर्वाधिक जबलपुर है, अतः जबलपुर सर्वाधिक साक्षर जिला। वहीं न्यूनतम साक्षर जिला इंदौर को माना जाता है। नेक्स्ट अब हम कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। इसमें देखते हैं हम नामांकन दर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए जिसके तहत मध्य प्रदेश में नामांकन दर में वृद्धि हुई है। इसे हम 2 रूप में देखेंगे। सबसे पहले आएगी 2018-19 में और 2019-20 का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम इसे देखेंगे। सर्वप्रथम प्राथमिक कक्षा में आते हैं 1 से 5 तक की क्लास वाले बच्चे, जिसमें छात्रों की नामांकन दर रही 39.55 लाख। वहीं छात्राओं का नामांकन दर रहा 36.50। कुल प्राथमिक शाला में 2018-19 में नामांकन दर रही है 75.85 लाख लोग, 75.85 बच्चे। वहीं 2019-20 में देखें 2019-20 में प्राथमिक कक्षा में छात्रों की नामांकन दर रही 39.65 लाख बच्चे, वहीं छात्राएं रही 36.50 और कुल नामांकन दर रहा 2019-20 में प्राथमिक कक्षा में 76.15।
ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट माध्यमिक शाला में। माध्यमिक में आते हैं 6 से 8 तक के बच्चे। इसमें छात्रों का नामांकन दर 2018-19 में रहा है 22.27 लाख बच्चे। वहीं छात्राओं का रहा है 20.11 20.11 लाख। और कुल माध्यमिक शाला में 2018-19 में योग रहा है 42.38 लाख बच्चे। 2019-20 में छात्रों का देखा जाए तो 22.45 लाख छात्र और छात्राएं हैं 20.51 छात्राएं। 2019-20 में माध्यमिक में कुल नामांकन दर रहा 42.96 लाख बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रारंभिक में आते हैं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे। इसमें 2018-19 में छात्रों का नामांकन रहा 61.82 लाख बच्चे। वहीं छात्राओं का रहा 56.40 लाख बच्चे। वहीं कुल प्रारंभिक शालाओं में 2018-19 में नामांकन दर रहा 118.22 लाख बच्चे। वहीं 2019-20 में देखें तो छात्र रहे 62.10, छात्राएं रही 57.01 और कुल 119.11। इसमें देखते हैं हम मेन चीज़ें क्या रही। 2018-19 में प्राथमिक में कुल नामांकन दर 75.85 लाख बच्चों का नामांकन हुआ। वहीं 2019-20 में 76.15। माध्यमिक में 42.38 लाख बच्चों का नामांकन 2018-19 में हुआ। वहीं 42.96 लाख बच्चों का नामांकन 2019-20 में माध्यमिक शाला में रहा। प्रारंभिक शाला में देखें तो 2018-19 में 118.22 लाख बच्चों का नामांकन रहा प्रारंभिक शाला में। वहीं 2019-20 में 119.11 लाख बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ करेंट चीज़ें रही हैं जो कोविड की वजह से बच्चे घर पे रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सके आदि सभी चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। आइए देखते हैं इन्हें। सर्वप्रथम है टॉप पेरेंट ऐप। इसमें अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में भागीदार बनाने हेतु 8 अप्रैल 2020 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह ऐप लॉन्च की गई। सेकेंड, MP एस्पायर पोर्टल। छात्र छात्राओं को कॉलेज में परीक्षा, प्रवेश, वोकेशनल और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लाया गया। स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ की मदद से इस पोर्टल को तैयार किया गया। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। यह 6 जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट, एक परिसर एक शाला। इसमें जो 89 आदिवासी विकास खंड हैं उन्हें चिन्हित किया गया। एक परिसर एक शाला स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। अनुगुंज 2021 एक समारोह संपन्न हुआ 12-13 मार्च 2021 को भोपाल में। इसमें विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ उनके रचनात्मक और सर्वांगीण विकास को केंद्र रखकर इसमें चर्चाएं की गई। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत बजट पेश किया गया था। बजट 2021। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य एक 4 स्तंभ में से एक स्तंभ था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें शिक्षा के तहत मिशन बोधि लाया गया जिसमें कहा गया 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, CM राइज स्कूल की स्थापना और शिक्षकों की भर्ती होगी और छात्राओं का निर्माण उच्च शिक्षा छात्रावासों का निर्माण उच्च शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।
अगला प्रयास रहा सुगम्य पुस्तकालय। पहली ई लाइब्रेरी मध्य प्रदेश में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए जबलपुर के शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं कक्षा 10वीं 12वीं में अनुत्तीर्ण बच्चों के लिए इन्हें एक बार पुनः प्रयास करने के लिए यह योजना लाई गई थी। ई स्कॉलरशिप, इसमें ई स्कॉलरशिप प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश फर्स्ट राज्य है। नेक्स्ट रहा स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी। प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी मध्य प्रदेश में भोपाल में खोली गई। नेक्स्ट है स्कूल चले हम। यह 24 जून 2019 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से प्रारंभ किया गया। महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय 2019 में छिंदवाड़ा जिले में स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अटल बिहारी कला केंद्र मुरैना जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। यह 20 अगस्त 1994 को लाया गया। इसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी और शिक्षा का लोकव्यापीकरण किया जाएगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा स्कूल से जोड़ने के प्रयास हेतु राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन लाया गया था। यह एक स्वायत्त शासी संस्था थी जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। नेक्स्ट योजना थी शिक्षा गारंटी योजना। 1 जनवरी 1997 से लाई गई। यह योजना ऐसे स्थानों पर समुदाय की मांग पर 90 दिन के अंदर सरकार एक स्कूल आरंभ करती है। इसमें कुछ प्रावधान है कहाँ कहाँ पर स्कूलें प्रारंभ की जाएगी। फर्स्ट है 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ पर। सेकेंड है अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्र जहाँ पर कम से कम 25 बच्चे हों। और नेक्स्ट था न्यूनतम 40 बच्चे सामान्य क्षेत्र में। यदि SC ST क्षेत्र है तो वहाँ पर यदि 25 बच्चे भी हैं तो स्कूल की स्थापना की जाएगी। वहीं यदि सामान्य क्षेत्र है तो 40 बच्चे भी वहाँ पर उपस्थित हैं तो एक स्कूल का स्थापना का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। अगली है शंखनाद योजना। यह 26 जनवरी 1997 से प्रारंभ की गई। आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाने के उद्देश्य से, अर्थात आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा के उचित प्रावधान नहीं थे वहाँ पर विद्यालयों में भागीदारी बढ़ाना बच्चों की। नेक्स्ट था सर्व शिक्षा अभियान। यह 2001 से प्रारंभ किया गया। इसमें प्रारंभिक शिक्षा तक सभी को पहुंच सुनिश्चित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारत सरकार द्वारा भी सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी 75 और 25%। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 75%, वहीं राज्य सरकार की भागीदारी 25% की रहेगी। अगला था कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2005। यह 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान निःशुल्क आवास, हॉस्टल और शिक्षा दोनों सुविधाएं उपलब्ध। कस्तूरबा गांधी योजनाएं बालिकाओं के लिए लाई गई और इसमें शिक्षा के साथ साथ छात्रावास भी उपलब्ध करवाए गए थे। नेक्स्ट है गांव की बेटी योजना 2005 से लागू की गई। इसमें 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को, ग्रामीण बालिकाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। नेक्स्ट है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। यह योजना लाई गई थी 2006 से। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसके अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली छात्राओं को 1000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली छात्राओं को 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि। इसमें कन्या साक्षरता के तहत प्रावधान था SC ST को, और 9th में प्रवेश करने पर 1000 रुपये और 11th में प्रवेश करने वाली छात्राओं को 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी।
यह लागू की गई थी 2006 से। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना। यह लाई गई थी 1986 में। इसका उद्देश्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए लाई गई थी। इसमें छात्राओं को 33% आरक्षण भी दिया गया है। फर्स्ट है इसमें 1986 में लाई गई। दूसरा है आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देना और 33% छात्राओं को आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है स्कूल चले हम अभियान। यह 2001 से प्रारंभ हुआ है। यह अभियान प्रदेश में शिक्षा का उच्च स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से और शिक्षा को समाज से जोड़ने की कड़ी के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसमें प्रावधान था 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की पहचान करना और उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इसमें नामांकन सुनिश्चित करने के साथ साथ वह स्कूल छोड़े नहीं, शाला त्यागी दर को भी कम करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शिक्षा। मध्य प्रदेश में शिक्षा हमारे यहाँ है 3 स्तर पर। प्रथम स्तर है प्रारंभिक शिक्षा, द्वितीय है माध्यमिक शिक्षा और तृतीय स्तर है उच्च शिक्षा। आइए इसके लिए हमारे यहाँ क्या क्या प्रयास किए गए हैं यह देखते हैं। राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा हेतु 6 से 11 वर्ष के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। वहीं 11 से 14 वर्ष के आयु के न्यूनतम 121 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना का प्रावधान है। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिस क्षेत्र में 6 से 11 वर्ष आयु के समूह के बच्चे हैं, न्यूनतम 40 बच्चे, वहाँ पर 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना। वहीं माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए 11 से 14 आयु वर्ग समूहों के कम से कम 121 बच्चे उपलब्ध होने पर वहाँ पर 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना के तहत इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसका संभागीय कार्यालय इंदौर में है। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हम मासिमम के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1965 में मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया था। विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु वर्ष 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई थी। उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें 41 जिलों के 194 विकास खंडों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा व्यक्ति के मात्र ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करती बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। हमें उच्च शिक्षा व्यावसायिक उच्च शिक्षा की अत्यावश्यकता है आज के समय में, मात्र शिक्षा ग्रहण करने से भी अधिक। आइए देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का प्रारंभ हुआ जब हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में 1946 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसमें उच्च शिक्षा का औपचारिक एवं संगठित प्रयास हुआ था। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में बनाया गया। वही उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 27 जुलाई 1973 को की गई।
विश्वविद्यालय विनियामक आयोग 2009 को स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, नाइनटीन 1966 मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, 1968 भोपाल में स्थापित किया गया। और औपचारिक शिक्षा केंद्र 1975। हमने देखा उच्च शिक्षा में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 1946 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 27 जुलाई 1973 को। वहीं विश्वविद्यालय विनियामक आयोग 2009 को। इसके अतिरिक्त हमने देखा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान 1966, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 1968 भोपाल और औपचारिक शिक्षा केंद्र 1975 में स्थापित किए गए। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय हैं। 2 विद्यालयों को केंद्रीय मान्यता प्राप्त है। फर्स्ट है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसे 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं है नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में, इसकी स्थापना 2008 को की गई थी। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में और कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, आइए इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1957 में इसकी स्थापना की गई। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर 1957 में इसकी भी स्थापना की गई। इसका नाम पहले जबलपुर विश्वविद्यालय था, जिसे 1983 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। ऐसे ही देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में 1964 में स्थापित किया गया, जिसका नाम 1988 में दिया गया। नेक्स्ट है जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर 1964 में स्थापना। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 1964 में स्थापना की गई। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में इसकी स्थापना 1968 में की गई। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में 1970 में की गई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय 1990 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई। नेक्स्ट है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भोपाल में 1991 में की गई। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय भोपाल, इसकी स्थापना 1991 में की गई। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल 1997 में। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल 1998 में। और महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन 2008 में स्थापित किया गया। हमने देखा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1957, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जिसका नाम पहले था जबलपुर विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित किया गया और 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 1964 इंदौर। जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर 1964 में स्थापित। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित जबलपुर में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 1968 रीवा में स्थापित। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं विश्वविद्यालय भोपाल 1990 में। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल 1991 में। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय भोपाल में 1991 में। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में 1997 में। नेक्स्ट राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1998 में भोपाल में। और महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 उज्जैन में। इसके अतिरिक्त और भी हैं
राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008 में। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008 में। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा जबलपुर 2009 में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल 2011 में। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में 2011 में। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय रायसेन 2012 में। सांची महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर 2015 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर 2015 में। राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित किया गया दतिया में। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2018 में जबलपुर में। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में 2018 में। और छिंदवाड़ा में एक प्रस्तावित है 2019 में, यह प्रस्तावित है। इसमें हमने देखा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर 2008, नानाजी देशमुख जबलपुर 2009 पशु चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी भोपाल 2011 हिंदी विश्वविद्यालय है यह। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में 2011 में स्थापित। सांची बौद्ध रायसेन सांची में 2012 में स्थापित। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड छतरपुर से संबंधित है, छतरपुर में 2015 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर में 2015 में। राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय दतिया 2018 में। धर्मशास्त्र 2018 में जबलपुर में। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय 2018 शहडोल में। और एक प्रस्तावित है छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है कुछ उच्च शिक्षण संस्थान है। इसमें है मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल 1960 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है 1988 में। भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान 1992 में है ग्वालियर में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है 1993 में। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना 1995 में की गई भोपाल में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर में है स्थापित है 1996 में स्थापना की गई। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान 1997 में भोपाल में स्थापित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान 2005 में जबलपुर में स्थापित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर 2009 में स्थापना की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में, यह राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर स्थापित है। इसका पूरा नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल 2012 में स्थापना की गई। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 ग्वालियर में स्थापना की गई। 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। वहीं इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कृषि महाविद्यालय। सर्वप्रथम है जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया 1964 में। अगला है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर 2008 में। कृषि महाविद्यालय सीहोर, मंदसौर, खंडवा, गंजबासौदा, विदिशा में और खुरई में सागर में, खुरई जो सागर में। हार्टिकल्चर महाविद्यालय छिंदवाड़ा। एक है उद्यानिकी
महाविद्यालय रीवा में। कृषि से संबंधित देखा हमने जवाहरलाल नेहरू जबलपुर 1964 में और राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर 2008 में। इसके अतिरिक्त है सीहोर, मंदसौर, खंडवा, विदिशा के गंजबासौदा में, सागर के खूरे में, और हार्टिकल्चर महाविद्यालय है छिंदवाड़ा में, और उद्यानिकी महाविद्यालय है रीवा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा महाविद्यालय। फर्स्ट स्थापना की गई थी गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1946 में। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर 1948। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 1955 में स्थापित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में 1955 में स्थापित किया गया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा 1963 में स्थापित किया गया। और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर में है 2008 में इसकी स्थापना की गई। कुछ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थित है। यह है आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर में 1916 में। बुरहानपुर में 1958 में। इसका नाम पंडित शिवनाथ शास्त्री के नाम पर रखा गया है। पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर 1958। नेक्स्ट है राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन 1958। आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर 1971। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर 1972। आयुर्वेद कॉलेज रीवा में 1975। और पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में स्थापित है 1995 में। मुख्य आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान देखे हमने ग्वालियर 1916, बुरहानपुर पंडित शिवनाथ शास्त्री के नाम पर 1958 में, उज्जैन में राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज 1958 में, जबलपुर में 1971 में, राजकीय अष्टांग आयुर्वेद इंदौर 1972 में, रीवा में है 1975 में स्थापना की गई। वही पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा के नाम से भोपाल में 1995 में स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम यूनानी चिकित्सालय। फर्स्ट है बुरहानपुर में 1962 में इसकी स्थापना की गई। एक है भोपाल में, यह है हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसके अतिरिक्त भी कुछ निजी संस्थान हैं जिसमें है अल फारूक यूनानी महाविद्यालय इंदौर में स्थापना की गई 1997 में। एक है हकीम अबुल हमीद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यह है 2002 में स्थापना देवास में की गई। इसके अतिरिक्त है सैफिया हमीदिया तिब्बिया, जो भी हमने देखा बुरहानपुर में स्थापना है इसकी 1962। उसका नाम है सैफिया हमीदिया तिब्बिया। ये थे हमारे कुछ यूनानी महाविद्यालय। इसमें हमने देखा पहला सैफिया हमीदिया तिब्बिया बुरहानपुर में 1962 में,
हकीम सैयद जियाउल हसन भोपाल 1998 में, अल फारूक यूनानी महाविद्यालय इंदौर में 1997 में, और हकीम अबुल हमीद यूनानी महाविद्यालय देवास 2002 में। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालयों में स्थापित सृजन पीठ। इसमें प्रमुख है गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ, जो कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थापित है। मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित है। दुर्गावती सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त कुछ सृजन पीठ प्रस्तावित है। इसमें है ओमकारेश्वर खंडवा में आदि शंकराचार्य पीठ नाम से, जानापव महू में परशुराम पीठ, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में महादेवी वर्मा पीठ, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में। एक है गांधी शोध पीठ और एक है राजेंद्र माथुर पत्रकारिता। ये अभी प्रस्तावित सृजन पीठ हैं। आइए देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। शासकीय दंत चिकित्सालय मध्य प्रदेश में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इसकी स्थापना इंदौर में 1961 में की गई थी। वर्तमान में 11 निजी दंत चिकित्सालय स्थापित हैं। प्रथम खेलकूद विश्वविद्यालय है झाबुआ में। वही एकमात्र आदिवासी खेलकूद संस्थान इसकी स्थापना की गई सीहोर में। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इसकी स्थापना की गई भोपाल में 1998 में। इसे RGPV के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट, जिसमें है शाला त्यागी दर। जिस प्रकार हमने नामांकन दर देखी है, उसी प्रकार है शाला त्यागी दर, अर्थात बच्चों द्वारा विद्यालय से मतलब अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शाला को त्याग देना। इसमें प्राथमिक में आते हैं 1 से 5 वर्ष के बच्चे। प्राथमिक 2018-19 में शाला त्यागी दर रही 2.86 लाख बच्चे। वही 2019-20 में 1.05 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। ऐसे ही माध्यमिक शालाओं में है, जो कि 6 से 8 तक की कक्षा में बच्चे होते हैं। इसमें 2018-19 में 4.35 लाख बच्चों ने, वही 2019-20 में 4.22 लाख बच्चों ने शाला त्यागी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।